अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं बाहर से, क्योंकि हम लोग आए हुए थे इम्तियाज़ शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो उसकी ग्रोसरी की शॉपिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रोसरी की शॉपिंग नहीं करेंगे तो फिर रमज़ान कैसे गुजारेंगे। और वैसे भी रमज़ान में ऐसे होता है कि बार बार आया जाए तो नहीं ना जाता है कहीं पर भी। और फिर इसलिए ये होता है कि सारा कुछ इकट्ठा ख़रीद कर रख लेते हैं और फिर वो यूज़ होता रहता है। बस हम लोग भी इसी काम में लगे हुए थे। साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे देख रहे थे शॉपिंग ईद के लिए भी। और यहाँ पे नूर को चाहिए थे पर्पल कलर के शूज़ और वो हमें मिल नहीं रहे थे, तो हम लोग उसमें लगे हुए थे। और यहाँ पे 50% डिस्काउंट भी लगा हुआ था, लेकिन जहाँ जहाँ पे डिस्काउंट लगा हुआ था ना, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्राइस बहुत कम थी। प्राइस बहुत हाई लेवल की थी, 5,000 तक, 6,000 की सिर्फ शर्ट थी, इस दफ़ा कुर्ता से, और उस पर डिस्काउंट लगाया हुआ था। और वो ऑलमोस्ट सिर्फ आप लगा लें कि आपको 4,000 में मिल रही थी। और इस दफ़ा काफ़ी महंगाई भी हुई हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे लैम लाइट पे, क्योंकि ये मेरा और नूर का तो फेवरेट ब्रांड है और हम लोग ज़्यादातर कपड़े यहीं से ख़रीदते हैं, क्योंकि यहाँ का मुझे तो ड्रेस इन्हीं के अच्छे लगते हैं तो मैं यहीं से लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे बैग वगैरह भी। तो यहाँ पे बड़े क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे से बैग्स थे जो नूर को अपने लिए पसंद आ रहे थे, क्योंकि छोटे छोटे से मिनी से बैग थे तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे, तो वो नूर ने फिर अपने लिए ले लिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर ली अपनी शॉपिंग जो करनी थी। और फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे $1 शॉप पे। और अगर देखा जाए ना तो $1 शॉप अच्छी शॉप है। यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाता है, नॉर्मल प्राइस में मिल जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मतलब कि जो आपको लगती हैं थोड़ी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर लोकल मार्केट, अगर आप देखें तो वहाँ से मिल जाती हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपको मतलब कि रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं और लगती भी नहीं है कि इतने लो बजट में ली हुई है। तो जब शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग करते करते लग जाती है भूख, क्योंकि सबके साथ ऐसा ही होता है ना, जब हम लोग बाहर जाते हैं तो शॉपिंग करते करते साथ ही खाना ज़रूरी होता है, क्योंकि खाने के बगैर शॉपिंग अधूरी रह जाती है। तो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद हम लोग के यहाँ पे पैसे भी इम्तियाज़ में आए थे, और स्पेशली हम लोगों ने यहाँ पे खाया बड़ी देर बाद था। तो गार्निश वाले का बर्गर हमेशा फेवरेट है और हम लोगों ने वो लिया था। अरे हम लोग आए हुए थे, ये संडे वाले दिन का व्लॉग है। और मतलब कि हम लोग बहुत जल्दी आ गए हुए थे, और लेकिन इतना रश था ना कि बता ही नहीं सकते हैं। और इसके बाद तो और भी रश होने ही वाला है यहाँ पे, क्योंकि रमज़ान से पहले पहले वाला ये लास्ट संडे चल रहा था। और इसमें बहुत सारे लोगों को हमारी तरह ही सोचा होगा कि यही फ्री टाइम है, यहाँ पे जाके शॉपिंग कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ था कि सब कुछ लिस्ट बनाई हुई थी, और बस हम लोगों ने इन चीज़ों को पकड़ना था। ये नहीं था कि हम लोगों ने वहाँ पे जाके सोचना था। कपड़े भी हम लोगों ने ऑनलाइन देखे हुए थे, बस वहाँ पे जाके तो हम लोगों ने देखना था कि जो जैसा सोचा हुआ वैसा है भी है कि नहीं है। समटाइम ऐसा होता है कि अब सोचते कुछ और हैं और अब बाद में ड्रेस कुछ और हो जाता है। तो उसकी वजह से मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाए थे, जाके खुद ही ख़रीद लिए थे। और जो चीज़ें वगैरह थी, ग्रोसरी वगैरह भी, वो भी लिस्ट बनाई हुई थी, बस पकड़ना था और रखते जाना था, बस यही काम था। तो यहाँ पे ना हम लोग जेलिस देख रहे थे। अब सोच रहे हैं कि जेलिस का क्या मतलब, वो भी काम में आ जाती है ना जब घर में बच्चे हों, तो वहाँ पे फिर ये भी काम आती है। तो यहाँ पे मैं चिकन क्यूब्स ले रही थी, ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ आ रहे हैं और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था, इसलिए हम लोगों ने ये भी ज़रूर ले लिया हुआ था। जब आप पास्ता बनाए ना उसमें डालें तो इसका फ्लेवर ही बदल जाता है, तो इसलिए ये लेना भी ज़रूरी था। और बाकी जो मतलब कि नॉर्मल ग्रोसरी थी वो हो रही थी। और वैसे मौसम इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जामा शीरी लेना भी ज़रूरी है, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन वैसे मैं सोच रही थी कि आज भी इतना वेदर ऐसे वाला नहीं है जिस तरह पहले लास्ट रमज़ान में होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो लेकिन वैसा वेदर नहीं था। लेकिन फिर भी जामा शीरी टैंग जो जो चाहिए हुआ था वो ले लिया था। और उसके बाद नूर को ये खानी थी आइसक्रीम, नूर की बहुत टाइम से ये फरमाइश थी, तो उसने ये खा ली। तो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 23 मार्च को, फर्स्ट रोज़ा था तो उस दिन से। तो मतलब कि मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद काफ़ी टाइम बाद मैंने मतलब कि ऑलमोस्ट 4 o'clock का टाइम था जब मतलब कि अफ्तारी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी। और अफ्तारी आप जितनी मर्ज़ी देर पहले स्टार्ट कर देना, लेकिन सबसे बुरी बात ये है कि आजकल हमारे यहाँ जहाँ पे भी लोग रहते हैं वहाँ पे गैस ही नहीं आती है। लेकिन जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं चले वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो उन लोगों के लिए कितना मसला है कि उनके पास सिलेंडर भी ना हो। और क्या है ना कि इंसान इस तरह थोड़ी होता है। तो बस यहाँ पे ना
मैं भी यहाँ पे वैसे हम लोग भी गैस के ही वेट कर रहे थे। सिलेंडर में गैस नहीं थी तो हम लोगों ने सोचा कि जब तक गैस आएगी इफ्तारी तक तो तब तक हम चीज़ें मटीरियल सारा कुछ बना कर रख लेते हैं। जब गैस आएगी तो फटाफट फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या किया था, सबसे पहले मैंने चिप्स बना ली थी, उसके बाद मैंने पकौड़े का भी मटीरियल रेडी कर लिया था। उसके बाद मैंने पैटिस बनाने थे, सब कुछ मतलब कि मटीरियल रेडी मैंने कर लिया। लेकिन गैस ही के इतनी नहीं आ रही थी कि फ्राई भी कर सकें। और मुझे इतना बुरा फ़ील हो रहा था कि अभी मैंने रोल्स भी बनाने थे। तो क्या मतलब कि इस तरह थोड़ी होता है कि आप सब कुछ बना लें और बाद में फ्राई ना हो। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि रोल स्किप कर दिए और जो पैटीज़ और साथ बनाई थी फ्राइज़ और सब पकोड़े थे वो बना लिए, ताकि कुछ वेस्ट भी ना हो और ऐसे भी ना हो कि बनाओ और बाद में यूज़ में ना आए। तो ये जो पैटीज़ मैंने बनाए थे ना, ये बहुत ही मज़ेदार से बने थे। और जो पकोड़े बनाए थे स्पेशली, उसकी रेसिपी मैंने ना वीडियो अपलोड की हुई है, तो वो आप शॉर्ट में देख सकते हैं। बस इसी तरह फिर गैस आ गई थी थोड़ी थोड़ी करके, जिस तरह भी था मैनेज करके। तो यहाँ पे अफ्तारी हो गई हुई थी रेडी। एट द एंड ऑफ द मोमेंट अफ्तारी रेडी ज़रूर हो गई हुई थी और मैं वन बाय वन जो जो चीज़ें बनती जा रही थी ना वो टेबल पे रखती जा रही थी। तो एक हमें गैस की वजह से बहुत इशू हुआ और एक जो मतलब कि आपको अचानक वाली पता चलता ना रोज़े का, उससे भी बड़ा इशू हुआ था। क्योंकि हम लोग को यही था कि रोज़ा ऑब्वियसली फ्राइडे को होगा, प्रिपेयर थे लेकिन कम्प्लीटली तौर पर प्रिपेयर नहीं थे कि हाँ आज थर्सडे का ही रोज़ा होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट रोज़ा बहुत अच्छा सा गुजर गया, बहुत ही मज़े का था। और फिर मैंने इसी तरह मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, इशा की भी पढ़ ली, कुरान पाक भी पढ़ लिया। उसके बाद आ गई जी अपनी स्किन केयर भी कर ले, ताकि अब ईद भी तो आ रही है ना, ईद प्यारे प्यारे भी लगना है। तो यहाँ पे मैंने लगाया लोशन वगैरह जो आम रूटीन पे लगाते हैं। और फिर उसके बाद आप किचन की हालत देख सकते हैं, देखिएगा मैं मिनटों में इसको किस तरह बिल्कुल क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने किचन का बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया, ताकि बाद में मम्मा को बिल्कुल परेशानी ना हो। और उसके बाद रमज़ान की अफ्तारी के बाद आप चाय ना पिएं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो बिल्कुल पीती ही पीती हूँ। और कौन कौन लोग पीते हैं वो ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद एट द एंड मैं यहाँ पे खा रही हूँ खीरे और साथ साथ पानी पीऊँगी जब तक होगी सहरी। और बस इसी तरह था मेरा फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान का, और इसी तरह बिजी रूटीन में गुजर गया। होप सो यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।